ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे इटावा की, जहां इटावा के नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बने ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। आगे बात होगी सुल्तानपुर की, जहां सैनिकों के सम्मान में लम्हुआ में निकाली गई शौर्य दिवस यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बिजनौर के शेरकोट के मोहल्ला नोंदना स्थित बुर्ज की लकड़ी बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 3 घंटे की मेहनत से आग को बुझाया। घटना में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। पीड़ित शाकिब और शहनवाज ने फैक्ट्री में रंजिश न फैक्ट्री में आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं शहर के पूर्व चेयरमैन कमरुल इस्लाम ने मुआवजे के लिए गुहार लगाई है। फैक्ट्री में कार्यरत 30 लोगों की रोजी रोटी पर संकट छा गया है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के मुजफ्फरनगर तबादले के बाद इटावा के नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा पदभार ग्रहण करने के उपरांत मीडिया से रूबरू हुए। ब्रजेश श्रीवास्तव कौशाम्बी से स्थानांतरण होकर इटावा पहुंचे हैं। उन्होंने अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात कही है। ज्वाइन किया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए? देखिए, अपराध पे और अपराधियों पर अंकुश लगाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए एक कार्य योजना बनाएंगे। पहले से भी अच्छे काम हुए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी प्राथमिकता हमारी जन सुनवाई पर विशेष रूप से रहेगी। जो भी हमारे पुलिस ऑफिस में या थानों पर प्रार्थना पत्र आते हैं, उनका गुणात्मक निस्तारण कराएंगे, त्वरित समाधान कराएंगे और न्याय संगत समाधान कराएंगे। इसके अलावा जो हमारे समाधान दिवस पे व्यवस्था लागू है, उसको हम देखेंगे कि वो प्रभावी तरीके से हमारा जो थाना समाधान दिवस है, संपूर्ण समाधान दिवस है, उस पर जो प्रार्थना पत्र मिल रहे हैं, उसको चाहे लैंड डिस्प्यूट से संबंधित है या अन्य डिस्प्यूट से संबंधित है, उनका समयबद्ध हम लोग विस्तार कराएंगे। सब जनपद में इटावा में कई ऐसे स्थान भी देखे गए जहाँ पर अभी भी अपराध हो रहे हैं, जैसे कि कई ब्लैक स्पॉट है, उसको देखने के लिए, उसके अंकुश के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो इस तरीके से आपराधिक दृष्टिकोण से संवेदनशील स्पॉट हैं, वहाँ प्रॉपर पिकेटिंग कराएंगे, पुलिसिंग कराएंगे। नाइट पुलिसिंग की व्यवस्था को विशेष रूप से देखेंगे। दिन में जो बैंकों की चेकिंग है और हाईवे पर जो अपराध होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए एक कार्य योजना पहले से भी बनी हुई है, उसे और दृढ़ करेंगे और पूरी तरीके से अपराध मुक्त जनपद को करने की कोशिश करेंगे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। ललितपुर के सिरोन कला की 30 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। लगेंगे पशुओं के लिए चारा एवं फलदार पौधे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत सिलगन में मनरेगा योजनागत चल रहे बिजोलिया नाले का गहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने नाले को और गहरा करते हुए नाले के बीच बीच में पिट्स बनाए जाने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सिलिकॉन में सड़क के किनारे पुलिया घाट में भूमि पर अज्ञात लोगों के कब्जा हटाने का आदेश दिया और मनरेगा पार्क और ग्राम पंचायत द्वारा दुकान निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी सहित उपायुक्त श्रम रोजगार रमेश कुमार यादव, खंड विकास अधिकारी जखौरा, सौरभ ग्राम पंचायत अधिकारी प्रकाश वर्मा, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि सिरू कला, ग्राम प्रधान सिलगन सचिन हिमांशु, उमेश चंद्र झा आदि उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की बेटी अपनी माता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। बेटी का आरोप है कि उसकी माता की हत्या उसके भाई और 3 लोगों ने मिलकर की है। पीड़ित बेटी अपनी माता से रोज फोन पर बात करती थी और हालचाल पूछती थी। 7 फरवरी को पीड़ित महिला ने जब अपनी माता से फोन पर बात करने के लिए फोन लगाया तो फोन नहीं उठा। पीड़ित महिला अपनी मां से फोन पर बात करने के लिए लगातार फोन लगाती रही। जब कई बार फोन नहीं उठा तो पीड़ित महिला परेशान हो गई और रामपुर आ पहुंची। रामपुर आकर देखा तो बेटी के सामने मां का मृत शरीर पड़ा था। बेटी ने अपनी मां को देखा तो वो अपने आप को संभाल नहीं सकी। पीड़ित बेटी ने अपनी मां के चेहरे पर जख्मों को देखा तो वे समझ गई कि मेरी मां की हत्या मेरे भाई और उसके सहयोगियों ने मिलकर की है। पीड़ित बेटी ने थाना सिविल लाइंस में सभी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पीड़ित बेटी को पुलिस से उम्मीद थी कि उसकी माता के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन पुलिस की कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो पीड़ित बेटी ने अपनी मां के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय की शरण ली। न्यायालय की तरफ से पुलिस को विवेचना दी गई। बेटी ने फिर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए और आज 7 मई को अपनी मां के कातिलों को सजा दिलाने के लिए पीड़ित बेटी रामपुर पहुंची और पुलिस को लेकर कातिलों के घर तक पहुंच गई।
पुलिस ने सभी के खिलाफ दोबारा जांच शुरू कर दी। देखिए पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? शीतल। आज आप यहाँ आई हैं, क्या घटना है? पुलिस आपके साथ आई है, क्या मामला है? मेरी मम्मी को मारा गया है। मेरी मम्मी 6 तारीख को ड्यूटी करके गई थी। 7 तारीख को पता चला, सुबह मैंने फ़ोन करा मम्मी को, तो मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। जब मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, वो अपनी ससुराल में था। इनमें ससुराल में था, जब उन्हें बताया कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, जब उनने 3 मिनट में पहुंच के हाँ, जब उसने मेरे पास फ़ोन करा कि मम्मी ख़त्म हो गई हैं, तब मैं जब तक आई उन्होंने क्रियाक्रम सारा कर रखा था। मम्मी का सारा सामान क्रियाक्रम का सब ला रखा था। जब मैं पहुंचने के बाद जब देखा तो मम्मी के सारी चोटों की निशानी, ये सब यहाँ खून वून सब निकल रहा था। जब मैंने बोला भाई मम्मी की कैसे, मम्मी अच्छी खांसी थी, कैसे ख़त्म हो गई है, तो मैंने ये पोस्टमार्टम करा दे। उसने पोस्टमार्टम नहीं कराया। हम बहुत सिर होते रहे पर उसने पोस्टमार्टम नहीं कराया। किसने? मेरे भाई ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। क्या नाम है भाई का? मुकेश। मेरी भाभी का नाम है पूजा, उसने भी नहीं करा दिया। तो किस विभाग में थी आपके मम्मी? मेरी मम्मी थी यहाँ पर सदर तहसील में नौकर थी मम्मी। किस पोस्ट था? चंद्रावती। किस पोस्ट पे थी? सफाई कर्मचारी। अच्छा। सफाई कर्मचारी थी वो, ड्यूटी करके गई हैं। कोई तबीयत खराब नहीं थी, कुछ नहीं था। जब तो उसके बाद आपको कैसे पता लगा क्या हुआ था? मेरा जब मुझे पता चला, उनके पहले तो ये चोटों के निशान थे, उससे पता चला। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया, मम्मी क्रियाक्रम, तो मेरा बड़ा भाई है सुंदरपाल, वो आया, उसने सारी घटना का पता दिया। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ में भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद संगठन के जिलाध्यक्ष कमलेश वर्मा एवं युवा जिलाध्यक्ष राजपति तिवारी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर शौर्य दिवस यात्रा लंबुआ सर्वोदय रोड से प्रारंभ की गई और चौकिया तिराहे पर शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्या अर्पण करते हुए यात्रा देश को सशस्त्र बलों को समर्पित की गई। यात्रा में मौजूद भाजपा नेता अवनीश सिंह गुड्डू ने कहा, देश जवान और किसानों का है। सैनिकों का अपने अदम्य साहस से पाकिस्तान के आतंकियों को समाप्त करने के लिए प्रथम कदम है। प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि देश के सभी सशस्त्र बलों के लिए किसानों के हृदय, तन, मन, धन सब खुले हैं। मौके पर जिला प्रवक्ता महेश मिश्रा, जिला संगठन मंत्री अशोक विश्वकर्मा, जिला महासचिव उमेश गुप्ता एवं रामदयाल यादव, जिला सचिव कृष्ण कुमार सिंह आदि मौजूद थे। आज का कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन आज़ाद हिंद के संगठन के नेतृत्व जिला अध्यक्ष श्री कमलेश वर्मा और युवा जिला अध्यक्ष राजपति तिवारी जी के नेतृत्व में सुल्तानपुर से प्रारंभ किया गया। प्रदेश के अन्य जनपदों में भी होगा और इस कार्यक्रम में समस्त जाति धर्मों से बिलोंग करने वाले भारतीय हैं और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों ने जिस तरीके से भारत की आत्मा पे हमला किया है, उसका जवाब हमारे भारतीय सेना, हम तो ये कहना चाहेंगे कि भारत के पुरुषों की बात ही छोड़िए, हमारे यहाँ की बेटियां ही काफ़ी हैं पाकिस्तान को कुचलने के लिए। भारत के पुरुषों की बारी ही नहीं आएगी, हमारे यहाँ की बेटियां ही, सोफिया कुरैशी जैसी बेटियां जिन्होंने पाकिस्तान को, उनको छठी का दूध याद दिला दिया और ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो पाकिस्तान जल्द ही पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।